मैं आपकी एडवाइज़र दीदी। आज मैं आप लोगों को एलआईसी पॉलिसी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसके प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। होता क्या है कि जब आप किसी शहर में रहते हैं और आपने वहाँ किसी एजेंट से एलआईसी की पॉलिसी ले ली, उसके बाद क्या होता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाता है या इनकेस आप वहाँ से कहीं किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपका उस पर ध्यान नहीं रहता है अपनी पॉलिसी का। आप ये सोचते हैं कि चलो मैं अपनी पॉलिसी ऑनलाइन जमा करता रहूँगा। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ऐसी ज़रूरतें आ जाती हैं, जैसे आपको लोन लेना है या पैसे की कभी ज़रूरत आ जाती है, तो आप ये सोचते हैं कि अब मुझे अपनी पॉलिसी पे, तब इंसानों को याद आता है कि मैंने मतलब एलआईसी में पॉलिसी ली है, अब मुझे उस पर लोन ले ले ताकि मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो वहाँ पे आप जब लोन लेने के लिए सोचते हैं, फिर आपको ये लगता है कि मैं तो कहीं और रहता था, वहाँ से मैंने एलआईसी की पॉलिसी ली थी, अब मैं उस पर लोन कैसे लूँ? क्या मैं यहाँ अपने नज़दीकी ब्रांच से लोन ले सकता हूँ? तो मैं आपको यहाँ इस बात को क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपने पॉलिसी दूसरे शहर से ली है और अगर आप किसी और शहर में शिफ्ट हो गए हैं, तो आप उस शहर में अपनी पॉलिसी पर लोन नहीं ले सकते हैं। आपको लोन लेने के लिए अपने उसी ब्रांच पे जाना होगा जहां से आपने ये पॉलिसी ली है। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी पॉलिसी ट्रांसफ़र करा दूं उसके बाद लोन लूं, तो मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पॉलिसी ट्रांसफ़र करा लेते हैं, उसके बाद अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो 6 महीने से पहले आपको लोन नहीं मिलेगा, 6 महीने बाद ही आपको लोन मिलेगा। इसलिए अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप अपने उसी ब्रांच पे जाके वहाँ से लोन ले लीजिए, लोन का प्रोसेस सब कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी पॉलिसी ट्रांसफ़र करा लीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप अपनी पॉलिसी को ट्रांसफ़र कैसे कराएंगे और इसके क्या क्या प्रोसेस हैं। तो इसमें मैं आपको 6 पॉइंट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले कि इसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, दूसरा आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं, तीसरा एप्लीकेशन लेटर लिखते समय आपको क्या क्या लेटर में मेंशन करना है, चौथा आप अपने नज़दीकी के ब्रांच का कोड कैसे जान सकते हैं, और पांचवा इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, छठवां कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले आपका एक एप्लीकेशन लगेगा, दूसरा आपका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, जिसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, यानी कि उस पे आपका साइन होना जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, आप इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जहां से पॉलिसी ली है वहां जाके अपना आप सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। दूसरा आप पोस्ट के जरिए अपने सर्विसिंग ब्रांच पर सभी डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। और तीसरा आप ब्रांच के ईमेल पर जाकर सभी डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन डाल के मेल कर सकते हैं। मतलब इसका 3 ये प्रोसेस है, जिसमें से आपको जो भी आसान लगे आप वो प्रोसेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की कि आप एप्लीकेशन अगर लिखते हैं तो उसमें आपको क्या क्या लिखना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको अपना पॉलिसी नंबर लिखना होगा, अपने ब्रांच का आपको कोड लिखना होगा, आपने किस ईयर में वो पॉलिसी ली थी वो डेट के साथ वो ईयर भी आपको वहाँ पे उस पॉलिसी मतलब उस लेटर में आपको लिखना होगा। दूसरा आपको उस ब्रांच की भी डिटेल लिखनी होगी जहाँ आप अपनी पॉलिसी को ट्रांसफर कराना चाहते हैं, और उस ब्रांच का कोड, एड्रेस, पिन कोड, वहाँ का नाम, जहाँ पे आप अपनी दूसरी मतलब अपनी पॉलिसी को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वो दूसरी ब्रांच का, ये सारा कुछ आपको उस एप्लीकेशन में लिखना ज़रूरी है। तीसरा आपको ये मतलब कि रीज़न आपको देना होगा कि आप अपनी पॉलिसी को क्यों ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, इसका क्या रीज़न है, ये रीज़न भी आपको एप्लीकेशन में लिखना होगा। अब चौथी बात करते हैं कि आप कैसे अपने उस नज़दीकी ब्रांच का कोड कैसे आप जान सकते हैं जो आप उसमें मेंशन करना चाहते हैं। या तो आप गूगल या फिर इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। दूसरा आप अपनी उसी सर्विसिंग ब्रांच
से हेल्प ले सकते हैं। और तीसरा, अगर आपके आसपास लोकल में कोई LIC एजेंट है तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगेगा। आपने अपनी रिक्वेस्ट अगर दे दी, जो LIC की ब्रांच में पहुंच गई है, तो उसके बाद आपका कम से कम 5 से 7 दिन लगता है और 5 से 7 दिन में आपके पास SMS आ जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस में चली गई है और आपका जो ब्रांच है वो चेंज हो गया है। अब बात करते हैं कि आपकी ब्रांच चेंज हो गई है तो अब आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको LIC कस्टमर पोर्टल पर जाना होगा। आपने जो भी पॉलिसी नंबर मेंशन किया था एप्लीकेशन के अंदर, उस पॉलिसी का स्टेटस जब आप चेक करते हैं तो उसके अंदर सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आपके सर्विसिंग ब्रांच का कोड लिखा होता है, जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखा होगा, वो आपका क्या होगा, अपडेट हो जाता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आप ब्रांच जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये इसकी पूरी डिटेल थी। अपना जो ब्रांच आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, अगर इस प्रोसेस को आप अपनाएंगे तो आपका ज़रूर जो आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वो हो जाएगा। इससे संबंधित अगर कोई और भी आपको नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।